Hello everyone, welcome to the Advice Brain. Today we will talk about recent notification of Ministry of Corporate Affairs जो कि इशू की गई है 24 Feb 2026 को, which is Companies Compliance Facilitation Scheme 2026. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि as per Companies Act 2013, all companies are required to do annual filing. Means they have to file AOC 4, MGT 7 every year, and in case of any delay there will be an additional fees of 100 rupees per day. So there are various companies जो कि non compliant है annual filings की due to any reason and they are burdened with huge penalties. तो उन्हीं कंपनीज को रिलैक्सेशन देने के लिए CCFS स्कीम 2026 को लाया गया है, दैट इज कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की, आखिर इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनीज को वन टाइम अपॉर्चुनिटी देना पेंडिंग फाइलिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज उन्हें रेगुलराइज करने के लिए, या फिर इनएक्टिव और डिफंक्ट कंपनीज हु वांट्स टू ऑप्ट फॉर डोमेंसी एंड क्लोजर एट रिड्यूस्ड फीस। अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी की कि स्कीम किस किस पर एप्लीकेबल है। वैसे तो ये स्कीम सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल है जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बट देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस जिन पर यह स्कीम लागू नहीं होती। फर्स्ट, जो कंपनीज सेक्शन 248 के अंडर स्ट्राइक ऑफ के लिए ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं। सेकेंड, जो कंपनीज स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। थर्ड, जो कंपनीज स्कीम के स्टार्ट होने से पहले डोमेन डिक्लेयर हो चुकी हैं। फोर्थ, वो कंपनीज जो एज पर एमलगमेशन डिसॉल्व हो चुकी हैं। एंड द वैनिशिंग कंपनीज। इन पांचों केसेस में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अब बात आती है कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं अंडर दिस स्कीम। फर्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग एनुअल फाइलिंग्स। मींस पेंडिंग एनुअल फाइलिंग्स कंप्लीट करना बाय पेइंग ओनली 10% ऑफ एडिशनल फीस along with normal fees. Second, the companies who wants to declare themselves as dormant companies now can do so by filing e-form MSC 1 by paying only 50% of normal filing fees. And the third, the companies who wants to go for strike off can do so by filing e-form STK 2 by paying only 25% of the applicable filing fees. अब बात आती है टाइमलाइन की। ये स्कीम एप्लीकेबल है 15 अप्रैल 2026 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक। अब बात आती है इस स्कीम में कौन कौन से फॉर्म्स कवर्ड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स, मींस ऑल काइंड्स ऑफ AOC 4 and all kinds of MGT 7 and few ROC forms. फीस स्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन केस ऑफ एनुअल फाइलिंग यू हैव टू पे 10% ऑफ एडिशनल फीस along with normal fees. And in case for dormant company you can file form MSC 1 by paying only 50% of normal fees, or in case of a strike off you can file e-form STK 2 by paying only 25% of applicable fees. इसके अलावा ये स्कीम सर्टेन केसेस में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। मींस देयर विल बी नो पेनल्टीज अंडर सेक्शन 92 and 137 if filings are made before the issuance of notice by the adjudicating officer or within 30 days of issuance of notice. Means नोटिस आने से पहले या तो आप अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर देते हैं, या तो नोटिस आने के विद इन 30 डेज आप उस अपनी फाइलिंग को कंप्लीट कर देते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 92 एंड अंडर सेक्शन 137। इसके अलावा ROC ने एक बात बोली है कि वो कंपनीज जो CCFS 2026 को अवेल नहीं करती हैं एंड डिफॉल्ट में रहती हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन फेस करना पड़ेगा बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। थैंक यू।